जो चैप्टर करना है वो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, यानी केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इसका वही नाम मुंह में आता है जो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो 10 में था। ये सब छोड़ते हैं, अब बात करते हैं। हाँ, इसका भी पॉडकास्ट अपलोड हो गया। ह्यूमन फिजियो के सभी पॉडकास्ट हर एक चैप्टर के अपलोड हो गए चैनल में, आप जाके देख सकते हैं। अभी ये अगली PYQ है ह्यूमन फिजियो का। इसके बाद फिर प्लांट किंगडम आएगा, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर आएगा बेसिकली, और या स्ट्रक्चर से पहले एनिम यानी प्लांट फिजियो ला दूंगा, और यहाँ पे एनिमल और प्लांट किंगडम ला दूंगा। जो रिकॉर्ड हो गया जाएगा उस हिसाब से आ जाएगा, ठीक है, पर आएगा ज़रूर हर दिन एक, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अब वही बात है कि पहले यहाँ पे PYQs हैं, तो हम लोग इसे बाद में करेंगे, हम लोग इसे बाद में करेंगे। जैसे ये PYQ है, ये PYQ है, तो इसे हम लोग बाद में करेंगे। कुछ अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो मैं हर बार लाता हूँ वो पहले करेंगे, ठीक है। जैसे ये 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 आज ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन, तो इसे पहले करेंगे फिर करेंगे PYQ, ठीक है। तो अब चालू करते हैं। ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, आइडेंटिफाई ए टू ई, ए से ई। पहली बात ये किसका है, यह हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का डायग्राम है। तो ए क्या है, ए है हाइपोथैलेमस, बी क्या है न्यूक्लियाई, सी क्या है पोर्टल सिस्टम, डी क्या है न्यूरो हाइपोफाइसिस, और ई क्या है एडिनो हाइपोफाइसिस। तो ए हाइपोथैलेमस, बी hypothalamic neuron, C portal circulation, D posterior pituitary और E anterior pituitary, ठीक है। सही है, यही है, बाकी किसी में वो सही नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी हेटेरोक्लाइन ग्लैंड, कौन सा हेटेरोक्लाइन ग्लैंड हो सकता है। सिंपल सा आंसर है डक्स एंड पेंक्रियास, यानी डक्स एंड पेंक्रियास बोल रहा हूँ, गोनास एंड पेंक्रियास, ये दोनों हेटेरोक्लाइन ग्लैंड होते हैं। इनके सिक्रीशन डक्ट से भी जाते हैं प्लस ब्लड में भी जाते हैं। अब आता है डक्टलेस ग्लैंड क्या होते हैं। द डक्टलेस ग्लैंड के बारे में दिया हुआ है। आई कॉल एक्सोक्राइन ग्लैंड, बिल्कुल भी नहीं। आर नॉट फाउंड ओनली इन नॉन कॉर्गेज, ऐसा भी नहीं है। अब एब्सेंट इन ह्यूमन बॉडी, ऐसा भी नहीं है। प्रोड्यूस नॉन न्यूक्लियन इंटरसेल्यूलर मैसेंजर, ये नॉन न्यूक्लियन इंटरसेल्यूलर मैसेंजर को क्या बोलते हैं, हार्मोन, तो ये सही है, ठीक है। अब आता है डैश इज द पार्ट ऑफ द, डैश इज द बेसल पार्ट ऑफ द डाइसेफिलॉन। डाइसेफिलॉन क्या है, फोल्बिलिन का पार्ट है, और इसका बेसल पार्ट कौन बनाता है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब आता है न्यूरोसिकुलेटरी सेल ऑफ हाइपोथैलेमस विच प्रोड्यूस हार्मोन एस, आंसर है न्यूक्लियाई, सिंपल सा आंसर है। अब आता है हाइपोथैलेमिक हार्मोन डायरेक्टली रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ, हाइपोथैलेमिक हार्मोन बॉडी में सिर्फ एक ही ऑर्गन पे काम करते हैं, और वो ऑर्गन है या वो ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके ऊपर काम करते हैं, और फिर ये बाकियों के ऊपर काम करता है, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड। अब आता है सोमैटोस्टैटिन इनहिबिट द रिलीज ऑफ, सोमैटोस्टैटिन जो है वो किसके रिलीज को रोकता है, ये जो है ये GHIH लेता है, ये क्या लेता है, सोमैटोस्टैटिन GHIH, मतलब ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, तो ये किसके रिलीज को रोकेगा, ग्रोथ हार्मोन के। अब GNRH मतलब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट डैश, किसे स्टिमुलेट करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ताकि रिलीज हो क्या, गोनाडोट्रोपिन, तो आंसर है 2। अब डैश ग्लैंड इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, कौन सा, पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट, तो पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब थर्ड ऑप्शन हो गया। अब हाइपोथैलेमस रिलीज टू टाइप्स ऑफ हार्मोन, कौन से दो टाइप है, एक होता है रिलीजिन और एक होता है इनहिबिटिन, तो सेकंड ऑप्शन। अब GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट किसे, पिट्यूटरी टू स्टोर गोनाडोट्रोपिन, बिल्कुल भी नहीं। एंडोक्राइन में सिर्फ एक ही ग्लैंड स्टोर कर सकता है, वो है हमारा
कौन? थायरॉइड ग्लैंड। सेकेंड ऑप्शन क्या? पिट्यूटरी फॉर सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन। हाँ, सेकेंड ऑप्शन। अब आता है द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज नॉट टुलू एंडोक्राइन ग्लैंड। वो टुलू एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज प्रोवाइडेड विद द डक्ट। बिल्कुल भी नहीं। इट ओनली स्टोर्स एंड रिलीज हार्मोन। हाँ, वो कुछ खुद से सिंथेसाइज नहीं कर रहा, वो उधर से हाइपोथैलेमस से आए हुए ऑक्सीटोसिन और ईडीएच को स्टोर कर लेता है। तो मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो यहाँ पे तो कोड नहीं है, लो बस ऐसे ही मैच करेंगे जैसे हमेशा करते हैं। एफएसएच क्या करता है? ओवेलियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करता है फीमेल में, तो थर्ड। एमएच एमएसएच क्या करता है? एक्ट करता है मेलानोसाइट पे ताकि पिगमेंटेशन हो, और ये पिगमेंट तो क्या बोलते हैं? मेलानिन। इस पिगमेंट तो क्या बोलते हैं? मेलानिन। तो ये एमएसएच तो इसमें चल दिया। अब वैसोपलेसिन या ईडीएच ये क्या करता है? ये जो है ये ट्रांसपोर्टेड एक्सोनली ड्यू न्यूलो हाइपोफाइसिस फ्लम हाइपोथैलेमस। हाँ, यहाँ पे बोला है न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है हाइपोथैलेमस से न्यूलो हाइपोफाइसिस तक। तो ये तो सही है, तो एडीएच का ये हो गया। फिर एक यही बचा, तो पाल्स इंटरमीडिया का क्या दिया हुआ है? इन ह्यूमन इट इज ऑलमोस्ट विद पाल्स डिस्टेलिस। ये सही है, ये इसका हो गया फिर। ठीक है, तो बचा भी यही, तो ये इसी का होगा, पर एक बार मैच करने थे। पार्स इंटरमीडिया ह्यूमन में नियरली बहुत कम यानी नियरली डीजेनरेट सलीका ही लेता है। ये सिर्फ एक हार्मोन रिलीज करता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यही तो दिया है सेकेंड ऑप्शन, एमएसएच। ठीक है, इसे भूलना नहीं है। तो ये एक ही हार्मोन रिलीज करता है, तो इसका आ सकता है। अब आता है पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया किसका पार्ट है? एडिनो हाइपोफाइसिस, क्योंकि ये नियरली मर्ज रहता है किसके साथ? पार्स डिस्टेलिस, और वो किसका पार्ट है? एडिनो हाइपोफाइसिस का। ठीक है, अब आता है पिट्यूटरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू। पिट्यूटरी ग्लैंड किस में डिवाइडेड होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर का नाम क्या है? एडिनो हाइपोफाइसिस। पोस्टीरियर का नाम क्या है? न्यूलो हाइपोफाइसिस। इसीलिए आंसर हो जाएगा 1, एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूलो हाइपोफाइसिस। ऑक्सीटोसिन एंड वैसोपलेसिन। ऑक्सीटोसिन और वैसोपलेसिन मतलब एडीएच इज स्टोल्ड एंड रिलीज बाय, किसके द्वारा स्टोल और रिलीज किया जाता है? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। अब आते हैं इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इन आर गोनाडोट्रोपिन। कौन गोनाडोट्रोपिन है? एफएसएच एंड एलएच। सेकेंड ऑप्शन। In females, LH stimulate dash and in the ovary to secrete dash। सिंपल सा आंसर है, किसे? LH किसे स्टिमुलेट करता है? ओवली में। ओवली में किसे स्टिमुलेट करता है? कॉर्पस लूटियम, तो ताकि वो रिलीज करे क्या? कॉर्पस लूटियम क्या रिलीज करता है? प्रोजेस्टेरॉन। तो फोर्थ ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज मिसमैच विद दी, ये यार is matched with the stated function। ठीक है, ACTH stimulate adrenal cortex, ये तो सही है। ऑक्सीटोसिन stimulate waterly absorption by kidney, बिल्कुल भी नहीं, इसलिए ये सेकंड हो जाएगा। ये किसका काम है? EDH का काम है ये। अब आता है जाइजेंटिज्म एंड डॉर्फिज्म इस आर दी डिजीज रिलेटेड टू, किसके रिलेटेड डिजीज है? ग्रोथ हार्मोन ऑफ एडिनो हाइपोफाइसिस, सही, सेकेंड ऑप्शन। अब आता है ओवर सिक्रेशन ऑफ डैश स्टिमुलेट नॉर्मल ग्रोथ इन द बॉडी लीडिंग टू डैश एंड डैश ऑफ द जीएच रिजल्ट इन द स्टंटेड ग्रोथ रिजल्टिंग इन डैश। तो ये जो पहला डैश है, ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी लीडिंग टू, फिर से डैश मतलब जाइजेंटिज्म एंड हाइपोसिक्रेशन ऑफ GH result in the stunted growth resulting in dwarfism। तो पहला क्या है? GH, दूसरा क्या है? जाइजेंटिज्म, तीसरा क्या है? लो सिक्रेशन या हाइपोसिक्रेशन, और फोर्थ क्या है? टेटली डॉर्फिज्म, इसलिए सेकेंड यानी फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आता है प्रोलैक्टिन एक्टिवेट। प्रोलैक्टिन किसे एक्टिवेट करता है?
बताते थे ये ब्लेस पे काम करता है ताकि मिल्क सिक्रीशन हो, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है। फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन क्या है? फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन है स्मूथ मसल का कंट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटस और बताते थे मिल्क इंजेक्शन, इसलिए इसे मिल्क इंजेक्शन या मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी बोलते हैं। अब आता है विच इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, कौन सा लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है? थायराइड। अब आता है टू ग्लैंड लोकेटेड इन द नेक रीजन, कौन से दो ग्लैंड है? पहला तो थायराइड ऐसे बटरफ्लाई शेप रहता है और इसके पीछे की ओर दो नो लोब पे दो दो ऐसे पहला थायराइड के लोब, तो फर्स्ट ऑप्शन। अब आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज रिलेटेड टू थायराइड ग्लैंड, कौन सा थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है? दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ बीएमआर, ये सही है। दे ऑल्सो सपोर्ट आरबीसी प्रोडक्शन, ये भी सही है। दे कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट प्रोटीन, ठीक है, ये भी सही है। तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद थाइमोसिन, थाइमोसिन से रिलेटेड कौन सा नहीं है? इन एडिशन टू सेल mediated immunity, thymosin also provide the production of antibody to provide humoral immunity, ये सही है। In old age thymosin production is small, so immunity is strong, बिल्कुल भी नहीं। Thymosin are produced by thyroid gland, थाइमोसिन क्या वो थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, तो सही है, इसलिए सेकंड ऑप्शन रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा। अब आता है कि ए, अब इसमें ऑब्जर्व करना है फॉलोइंग फिगर तो आइडेंटिफाई करना है ए से डी। ठीक है, तो ए क्या है? ए थायराइड ग्लैंड के दो लोब हैं। सी क्या है? सी क्या है? ये जो बीच का पार्ट है ये क्या है? ये स्टमस है। स्टमस है फ्लैट ताते हैं कार्टिलेजिनियस कनेक्शन है किसके बीच में? दोनों लोब ऑफ थायराइड, पहला थायराइड बोलने वाला था। अब ये जो पीछे का पार्ट है इसमें थायराइड के दोनों लोब पे दो दो क्या है? पहला थायराइड के लोब, तो ये क्या है? डी क्या है? पहला थायराइड। और सी क्या है? तलैकिया। तो ए पहला थायराइड बिल्कुल भी नहीं, ए थायराइड है, ए थायराइड सही। बी स्टमक, सी तलैकिया, डी पहला थायराइड, सेकेंड ऑप्शन सही है। अब आता है थाइलॉक्सीन या तेतला आयोडीन थाइलोनिन एंड तलाई आयोडोथाइलोनिन टीटली प्रोड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी एंड are synthesized from iodine and dash, किससे और सिंथेसाइज होता है ये बताना है। ये और किससे सिंथेसाइज होता है? सिंथेसाइज फ्रॉम आयोडीन एंड डैश, जैसे इसमें आयोडीन रहता है या ये किसी और से भी सिंथेसाइज होता है? इसमें क्या लगता है और ये बताना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है जो कि जनरली लोग मिस कर जाते हैं। लोगों को लगता है सिर्फ आयोडीन से होता है, वैसा नहीं है। ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा थाइलोसिन। अब आता है आयोडीन डेफिशिएंसी इन अ डाई रिजल्ट इन डैश एंड एनलार्जमेंट ऑफ डैश ग्लैंड कॉमनली कॉल्ड एज। डेफिशिएंसी से क्या होता है? हाइपोथायरॉयडिज्म। और एनलार्जमेंट किसका हो जाता है? थायराइड ग्लैंड। और किससे क्या हो जाता है? गोइटर, इसलिए सेकेंड ऑप्शन। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड डीजेनरेट और एथोलोपाइज इन ओल्ड एज, कौन सा है? थायराइड, थायराइड, ठीक है, इसीलिए तो इम्यूनिटी कम होते जाती है ओल्ड में। ठीक है। अब आता है द थाइमस प्लेस अ मेजर रोल इन डेवलपमेंट ऑफ, किसके डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले करता है? इम्यून सिस्टम, रिस्पॉन्स, एंडोक्राइन और पीछे वाला टेबल। 2 मिनट ना, ये वाला मुझे देखना पड़ेगा। ये थायराइड नहीं थाइमस है। थाइमस डीजेनरेट करता है जिससे इम्यूनिटी गिर जाती है। ठीक है, मैंने इसे गलत कर दिया था, गलती से मार्क। अब आता है थाइमस प्लेस अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ, किसके डेवलपमेंट में? इम्यून सिस्टम के। अब थाइमस ग्लैंड रिलीज कौन सा हार्मोन? थाइमोसिन, ठीक है। अब आता है थाइमस ग्लैंड प्लेस अ मेजर रोल इन डिफरेंशिएशन ऑफ, बताते हैं टी लिम्फोसाइट एंड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, इसलिए 4। अब आता है फेलियर ऑफ थायराइड सिक्रीशन फ्रॉम infancy लीडिंग टू dwarfism एंड मेंटल रिटार्डनेस इज इंक्लूडेड अंडर क्लेटिनिज्म,
अब आता है द नंबर ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड प्रेजेंट ऑन द बैक ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड इज 4। ईच लोब नहीं बोला ना, इसलिए पीटीएच क्या है, पीटीएच क्या है, पीटीएच क्या है, हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन है, या एंडोकैल्सिमिक हार्मोन है, या हाइपरकैल्सिमिक हार्मोन है, या एक्सोकैल्सिमिक, क्या है वो? जो पीटीएच है, पहला थायराइड ग्लैंड हार्मोन, ये क्या लेता है, हाइपरकैल्सिमिक, ये ब्लड में कैल्शियम की लेवल बढ़ाता है, ठीक है। अब सिक्रीशन ऑफ पीटीएच इज रेगुलेटेड बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ कैल्शियम आयन, ठीक है। थायराइड ग्लैंड इज कंपोज ऑफ, थायराइड ग्लैंड में क्या लेता है, फॉलिकल्स लेता है और स्टोमल टिश्यूज लेते हैं, बोथ 1 और 2। अब थायराइड, यही फिर से रिपीट हो गया। अब आता है पीटीएच, यही फिर से रिपीट हो गया, ये। अब मैंने उस समय जब इसमें लिखा तो गलती हो गई थी क्या? हाँ, लगता है मैंने 2 बार वो कर दिया, लिख दिया था, इसीलिए। अब आता है ग्लेव्स डिजीज इज कॉज ड्यू टू, ग्लेव्स डिजीज किसके कारण होती है, हाइपोसिक्लेशन, हाइपरसिक्लेशन किस कारणवश, ग्लेव डिजीज किस कारणवश होती है, 2 मिनट सोचिए, ग्लेव डिजीज क्यों होती है, ग्लेव डिजीज किसी सिक्लेशन में वो होने से होती है, चेंज, और वो चेंज किस में आता है, किस चीज में वो चेंज आता है। एक होता है गोइटर, वो क्या होती है, हाइपोसिक्लेशन, ग्लेव क्या है, हाइपरसिक्लेशन, और दोनों किसकी, थायराइड की। जी जी से याद रख सकते हैं, इसमें टाइम देना जरूरी था, याद रखना ये बहुत जरूरी है। अब आता है T3 एंड T4 हार्मोन्स आर सिक्रीटेड बाय, किसके द्वारा सिक्रीट सिंथेसाइज किया जाता है, बोथ 1 और 2। अब आता है नहीं, ये फॉलिकल्स के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, स्टोमा जो है वो दूसरा हार्मोन सिक्रीट करता है। तो T3 एंड T4 जो है वो फॉलिकल्स के द्वारा सिंथेसाइज किए जाते हैं, थायराइड में जो फॉलिकल्स रहते हैं। अब आता है आइडेंटिफाई द पाथ ए बी सी एंड डी। अब आइडेंटिफाई करना है द पाथ लेबल ए बी सी एंड डी इन द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो ए क्या है, एड्रेनल ग्लैंड, और बी क्या है, बी क्या है, बी फैट है, क्या है, बी फैट है, ठीक है। और फिर ये सी क्या है, एड्रेनल कॉर्टेक्स, डी क्या है, मेडुला, ठीक है। तो ए एड्रेनल ग्लैंड, इसमें बी फैट, ठीक है, सी कॉर्टेक्स, ये ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कॉर्टेक्स हमेशा बाहर वाला लीजन होता है और मेडुला हमेशा अंदर वाला लीजन होता है। फिर आता है कि मैच करना है कॉलम 1 विद कॉलम 2। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करता है, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या करता है, और बता देते गोनाडोकॉर्टिकॉइड क्या करता है। ये तो गोनाडोकॉर्टिकॉइड है, तो ये तो सिर्फ ईस्ट्रोजन और एंड्रोजन के सिक्रीशन से काम करेगा। मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या करेगा, बॉडी में बैलेंस बनाएगा, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करेगा। अब एड्रेनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, एंटीरियर ऑफ ईच किडनी, पहले वो लिखती थी एनसीईआरटी एंटीरियर ऑफ ईच किडनी, इसीलिए ये ऑप्शन में दिया है, पर अब क्या आएगा, सुपीरियर ऑफ ईच किडनी, ठीक है। अब आता है पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड इन, पीनियल ग्लैंड कहाँ, डॉर्सल पार्ट ऑफ फोल ब्लेन। अब आता है दैश इज अ स्मॉल राउंड लेडिस स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन डॉर्सल साइड ऑफ फोल ब्लेन, डॉर्सल साइड ऑफ फोल ब्लेन मतलब पीनियल ग्लैंड, एंड रिलीज डैश हार्मोन विच कंट्रोल डायूलेनल, बता देते हैं डायूलेनल रिदम इन ऑफ द बॉडी। तो ये क्या होगा, मिलेनोटोनिन, मिलेनिन नहीं होगा, मिलेनोटोनिन, तो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है। अब इसी में आगे बढ़ते हैं, तो मिलेनोटोनिन इज हार्मोन सिक्रीटेड बाय पीनियल ग्लैंड। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर रिलेटेड टू मिलेनोटोनिन, मिलेनोटोनिन से कौन रिलेटेड है, इन्फ्लुएंस ऑन मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, सही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड आर डिफेंस कैपेसिटी, ये एनसीईआरटी की लाइन है। अब आता है रेगुलेशन ऑफ 24 आवर डायूलेनल सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, ये भी सही है, इसलिए बोथ 1 और 2, थर्ड ऑप्शन।
A thymus is a lobular structure located on that side of the अ, तो पहला आएगा वेंट्रल और आयोटा, इसलिए 1। अब आता है स्मॉल अमाउंट ऑफ डैश also secreted by dash which plays a role in the growth of axial hair, pubic hair and facial hair during dash। तो ये तो वो हो जाएगा कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजन secreted by uh, secreted by gonads, ठीक है। तो और ड्यूलिंग डैश, तो ड्यूलिंग डैश में तो प्यूबर्टी आएगा, तो आखिर में प्यूबर्टी किस में, इसी में है। तो और बी हो जाएगा एड्रेनल कॉर्टेक्स, और ये हो जाएगा एंड्रोजन एंड्रोजन स्टेरॉइड। हाँ, स्टेरॉइडल हार्मोन ही तो लेते हैं वो, ठीक है। तो which of the following hormones are produced and which of the following hormone produce anti-inflammatory reaction and suppress immune response and stimulate RBC production and is also involved in maintaining cardiovascular and kidney function? कौन सा? कॉर्टिसोल, ठीक है। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिनरल कॉर्टिकॉइड, कौन सा मिनरल कॉर्टिकॉइड है इनमें से, कौन सा मिनरल कॉर्टिकॉइड है? तो मिनरल कॉर्टिकॉइड कौन है? एल्डोस्टेरोन। अब आता है ग्लूकोज हीमोस्टैसिस इन ब्लड इज मेंटेन जॉइंटली बाय किसके द्वारा? इंसुलिन एंड ग्लूकाजन, ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन। अब आता है हाइपोग्लिसेमिक हार्मोन इन बॉडीज, कौन सा हाइपोग्लिसेमिक हार्मोन है बॉडी में? इंसुलिन। बॉडी के ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर लेवल तो कम करता है ना। अब आता है कॉर्टिसोल इज इन्वॉल्व इन, कॉर्टिसोल किस में इन्वॉल्व रहता है? तीनों में ही, मेंटेनिंग कार्डियोवास्कुलर फंक्शन, किडनी फंक्शन एंड आरबीसी प्रोडक्शन, इसीलिए ऑल ऑफ दिस। अब आता है स्लिट ऑफ लैंगलेंस, स्लिट ऑफ लैंगलेंस क्या है? 2 से 3% ऑफ वो बनाते हैं पैंक्रियास, और ये क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम है, एक्सोक्राइन, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। एक ह्यूमन बॉडी में जो अप्रोक्सीमेटली कितना बनाते हैं? 2 से 3% ऑफ पैंक्रियास टिश्यू, ठीक है। अब आता है डेवलपमेंट ऑफ एपिडिdymis was defined as seminal vesicle prostaglandin and uretera is controlled by androgens। अब आता है adrenal cortex secretes many hormone commonly called as corticoids, ठीक है। एड्रेनल कॉर्टेक्स रिलीज करता है ना, इसीलिए। अब आता है प्रोलॉन्ग हाइपरग्लिसेमिया लीड टू डिसऑर्डर कॉल्ड, हाइपरग्लाइसीमिया किस ऑर्डर में भी लीड करता है? डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस। इससे क्या होता है? ग्लूकोज यूरिन में आने लगता है और कीटोन की बॉडी बनने लगती है जो हार्मफुल होता है। अब होता है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इंक्रीज अलर्टनेस, पिपिलरी डायलेशन, प्रोलिफरेशन, फिर पीलो इलेक्शन है, पीलो इलेक्शन मतलब लौंगटे खड़े होना, स्वेटिन, हार्ट बीट, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट सर्कुलेशन, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ये सब तो फियर, फाइट और फ्लाइट वाले ट्रिपल एफ वाले फंक्शन, ट्रिपल एफ वाली कंडीशन है। तो वो किसके कारण आता है? वो एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन के कारण आता है। अब 2 main type of cell in dash are called alpha cells and beta cells, and the dash secretes a hormone called dash while the dash secretes the dash। तो ये अल्फा और बीटा किस में दिखते हैं? स्लेश ऑफ लैंगलेंस, और अल्फा सेल सिक्रीट करते हैं हमारे ग्लूकागन, बीटा सिक्रीट करते हैं इंसुलिन। तो पहला हो जाएगा ऑप्शन। अब होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, कौन सा एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन मतलब हेटेरोक्राइन ग्लैंड है? तो एक तो गोनाड्स होते हैं और एक पेंक्रियास, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा पेंक्रियास। तो यहाँ पे गोनाड्स दिए हुए नहीं है, ठीक है। अब आता है टेस्टिस इन ह्यूमन फंक्शन है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, हाँ। एंडोक्राइन ग्लैंड करता है, तो बोथ वन एंटली, ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी तो काम करता है, इसलिए बोथ वन एंटली। ICH जो मेल में एक्ट करता है किस पे? ICH का फुल फॉर्म क्या है? ICSH का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरस्टिशियल सेल
स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो इंटरस्टिशियल सेल है क्या, लेडिक सेल, तो सेल्स ऑफ लेडी फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब ईस्ट्रोजन इज मेनली सिंथेसाइज एंड सिक्रेटेड बाय, किसके द्वारा, ग्लोइंग ओविलियन फॉलिकल्स। अब which of the following hormone stimulate growth and development of female accessory sex organ and the secondary sexual characteristic and also the sexual behavior? आंसर है ईस्ट्रोजन। अब आता है अल्फा सेल्स ऑफ स्लेस और लैंगलन सिकलीस डैश विच रेज दी शुगर लेवल, आंसर है ग्लूकागॉन। ठीक है, पहला क्या है, ग्लूकागॉन। और फिर क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड सिकली डैश हार्मोन विच ओवल सिक्रीशन लीड्स टू जाइजेंटिज्म, तो ये क्या है, ग्रोथ हार्मोन, इसीलिए सेकंड ऑप्शन। बाकी ये 5 तो होमवर्क है। अब वो 5 तो होमवर्क हैं, पर ये करना है, तो 30वां हार्मोन उसके बारे में, हार्मोन के फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो अब इसकी बात करें तो ये हार्मोन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आके जुड़ रहा है, तो ये कौन सा हार्मोन होगा, पेप्टाइडिक हार्मोन, प्रोटीनेशियस हार्मोन। ठीक है, और इसका रिसेप्टर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, तो ये रिसेप्टर का नाम क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। तो पहले ये क्या बनाएगा, ये जनरेट करेगा सेकेंडरी मैसेंजर जो बायोकेमिकल रिस्पॉन्स शो करेगा, और फिर होगा हमारा फिजियोलॉजिकल फंक्शन, तो थर्ड ऑप्शन हो जाता है। अब ये जो है इसका अगर मैं देखूँ तो ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये हार्मोन है, ये क्रॉस कर गया और यहाँ पे ये अपना रिसेप्टर और हार्मोन कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, मतलब कि ये ऐसा हार्मोन है, मतलब स्टेरॉयडल हार्मोन है जो पार कर जा रहा है, और ये साइटोप्लाज्म में अपने रिसेप्टर से जुड़ता है, मतलब इसका रिसेप्टर क्या है, इंटरला साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। फिर ये क्या करता है, इसमें वो मिटाना पड़ेगा, तो अल्लो तो डी ई एफ जी और एच को पहचानने, तो डी क्या, स्टेरॉयडल हार्मोन। ठीक है, तो स्टेरॉयडल हार्मोन 3 में दिया है, 1 में नहीं दिया, तो सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर क्या है, ई, ई क्या है, न्यूक्लियस, ई क्या है, न्यूक्लियस, ई क्या है, न्यूक्लियस, इसमें नहीं। हाँ, तो अब फोल्ट और वन ही बचा। अब एफ क्या है, एफ क्या है, एफ है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे एफ जीनोम दे दिए, तो ये नहीं होगा, तो पहला ही ऑप्शन होगा। फिर जी क्या है, जी तो जीनोम है, और एच क्या है, एच क्या है, mRNA, और यहाँ पे एच के बाद ये जो खाली जगह है, ये क्या है, प्रोटीन। ठीक है, अब आता है रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म व्हेन दी बाइंडिंग ऑफ क्या है, हार्मोन टू इस रिस्पेक्टिव रिसेप्टर टेक प्लेस, ये सही है, एंजाइम टू इस रिस्पेक्टिव रिसेप्टर टेक प्लेस, हार्मोन का जब बाइंडिंग होता है तो फर्स्ट। ठीक है, अब आता है तो यहाँ पे रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बोला है। अब बोला है हार्मोन विच इंटरलैप विद मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर आर यूजुअली क्या करते हैं, डू नॉट एंटर सेल, सेकेंड ऑप्शन। अब आएगा पीटीएच, पीटीएच क्या है, पहला थायराइड हार्मोन, ये क्या है, हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन है, ये इंक्रीज करता है कैल्शियम लेवल का। अब ये पीटीएच एक्ट करता है बोन पे और स्टिमुलेट करता है री एब्जॉर्प्शन ऑफ बोन और डीमिनरलाइजेशन। ठीक है, और पीटीएच ऑल्सो स्टिमुलेट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय लीनल ट्यूब्यूल्स, हाँ सही है, तो एसल्सन भी सही है, लीजन भी सही है, और एसल्सन लीजन तक करेक्ट आंसर भी, यानी लीजन एसल्सन तक सही एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन फर्स्ट मैसेंजर नीड टू ट्रिगर, why do some hormone first messenger need to trigger second messenger to activate a target cell, क्योंकि वो डायरेक्टली सेल में एंटर नहीं कर सकते, तो फर्स्ट मैसेंजर नीड एक्टिवेशन ऑफ एटीपी बिल्कुल भी नहीं, फर्स्ट मैसेंजर कैन नॉट क्लॉज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है सही आंसर। अब डैश हार्मोन कॉन्ट्रैक्ट गैल ब्लेडर टू रिलीज बाइल, आंसर है सेक्रेटिन। ठीक है, अब ये भी 5 होमवर्क है, ये भी वही इसी हार्मोन से ही है। ठीक है, तो वो यहीं पे बता दिए हैं। अब अब पीवाईक्यूज में आते हैं। ग्लेव डिजीज इज कॉज ड्यू टू, ग्लेव डिजीज किसके कारण होता है, हाइपर ऑफ या हाइपर थायराइड ग्लैंड। अब आता है डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर और वॉल्यूम विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ एएनएफ, एथिलीन नाइट्रोयूरेटिव फैक्टर, ये इस चैप्टर में क्यों, क्योंकि एथिलीन नाइट्रोयूरेटिव फैक्टर जो है वो हार्मोन है हार्ट का। अब आता है
temporally endocrine gland in human body is corpus luteum. अब मैच द फॉलोइंग हार्मोन विद द रिस्पेक्टिव डिजीज। इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन के कम होने से डायबिटीज मेलाइटस। थाइरोक्सिन से क्या होता है? कॉर्टिकॉइड से क्या होता है? और ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन से क्या होगा? ग्रोथ हार्मोन से क्या होगा इन चारों में से? ग्रोथ हार्मोन से क्या होगा? ग्रोथ हार्मोन से क्या होगा? ग्रोथ हार्मोन से होगा एक्लोमीगैली। थाइरोक्सिन से गॉइटर। और कॉर्टिकॉइड से क्या होगा? कॉर्टिकॉइड से होगा एडिसन डिजीज। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन थ्रू सिंथेसाइज एल्सवेयर इज स्टोर्ड बाय द मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड सिर्फ किसका हार्मोन स्टोर करता है? हाइपोथैलेमस था। और वो दो हार्मोन क्या है? बताते थे हमारे बताते हैं एडीएच और ऑक्सीटोसिन। एडीएच का दूसरा नाम क्या है? एंटी डायलिटिक, इसीलिए सेकंड ऑप्शन। जीएनआरएच हाइपोथैलेमिक हार्मोन नीड इन रिप्रोडक्शन एक्ट्स ऑन। जीएनआरएच किस पे एक्ट करता है? जीएनआरएच किस पे एक्ट करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी पे, जिससे स्टिमुलेट होता है सिक्रीशन ऑफ एलएच एंड एफएसएच, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन। अब आता है which of the following hormone plays a significant role in osteoporosis। osteoporosis में कौन सा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है? तो ईस्ट्रोजन एंड पहला थायराइड। ईस्ट्रोजन कैसे? ईस्ट्रोजन की लो लेवल होने से ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है। और पहला थायराइड क्या करता है? डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन करने लग जाता है, कैल्शियम लेवल ब्लड में बनाने के लिए। फाइट और फ्लाइट रिएक्शन कॉज द एक्टिवेशन ऑफ, किसका एक्टिवेशन होता है? एड्रेनल मेडुला था लीडिंग टू सिक्रीशन ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। क्या ऐसा होता है? या किडनी का लीडिंग टू सिक्रीशन सप्रेशन ऑफ लेनिन एंड एंजियोटेंसिन एंड पाथवे। या पहला थायराइड लीडिंग टू इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट। या पैंक्रियास टू रिडक्शन इन ब्लड शुगर लेवल। किसका होता है? किसका होता है? क्या एड्रेनल मेडुला पे असर डालता है? किस पे डालता है ये असर? ये एड्रेनल मेडुला पे ही असर डालता है। ठीक है। अब होता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हार्मोन आर द एग्जांपल ऑफ दोज दैट कैन इजीली पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल एंड बाइंड टू रिसेप्टर इनसाइड इट। तो आंसर क्या है? आंसर क्या होगा? बेसिकली रिसेप्टर इनसाइड इट मतलब स्टेरॉयडल हार्मोन की बात की जा रही है। तो क्या सोमेटोस्टेरोन और ऑक्सीटोसिन स्टेरॉयडल हार्मोन है? कॉर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन है क्या? हाँ है, इसीलिए हो जाएगा ये ऑप्शन। अब होता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हॉर्मोन्स आर नॉन एंटागोनिस्ट, मतलब एक दूसरे से अपोजिट नहीं है। तो क्या पहला पहला हार्मोन और कैल्सिटोनिन, इंसुलिन और ग्लूकागॉन तो अपोजिट हैं। एल्डोस्टेरोन और एंटी यूलेटिव फैक्टर भी अपोजिट है। विलेक्सिन और इनिबिन भी अपोजिट है, इसीलिए पहला ऑप्शन हो जाएगा। अब होता है विच ऑफ नेम अ पेप्टाइड हार्मोन विच एक्ट्स मेनली ऑन hepatocytes and adipocytes and enhance cellular glucose uptake utilization। आंसर है इंसुलिन। कैसे कम करता है ब्लड शुगर लेवल? तो सेल्यूलर अपटेक बढ़ा देता है इसी नाम से। अब होता है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉन स्टेरॉइड हार्मोन। कौन सा नॉन स्टेरॉइड हार्मोन है? ग्लूकागॉन। अब आता है ग्लूकागॉन इसलिए क्योंकि इसका तो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर लेता है। अब सी के और जीआईपी ये सब हैं, इनका तो जो इस पार्ट से ये रिलीज होता है वहाँ से मैच करना है। तो ANF तो सीधा का हाथ हो जाएगा। ADH कौन हो जाएगा? ADH एंटी डायलिटिक हार्मोन कौन हो जाएगा? या GIP कौन हो जाएगा? या CCK कौन हो जाएगा? GIP तो अपना गैस्ट्रिक ग्लैंड। CCK कौन हो जाएगा? CCK अपना पैंक्रियास और ADH अपना किडनी। ठीक है। अब मैच द फॉलोइंग कॉलम मैं एंड द करेक्ट ऑप्शन। पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है? थायराइड ग्लैंड से क्या होता है? एड्रेनल ग्लैंड से। और पैंक्रियास, पैंक्रियास भी खराबी होगी, इंसुलिन कम बनेगा तो डायबिटीज मेलाइटस। अब जो अपना बताते हैं एड्रेनल ग्लैंड है वो कॉर्टिकॉइड्स करता है, अगर उसमें खराबी हुई तो एडिशन डिजीज। ठीक है। थायराइड से क्या होगा? थायराइड से ग्लेड डिजीज। और पिट्यूटरी से डायबिटीज
CP10। अब होता है एक्सो थैलेमिक गोइटर किससे होता है, एक्लोमेगैली किससे होता है, क्लर्सन सिंड्रोम किससे होता है, किटनिज्म किससे होता है। ठीक है, अब इसे मैच करना है लिस्ट 1 और 2 से। ठीक है, तो हाइपर ऑफ कॉर्टिसोल, मून फेस या हाइपरग्लाइसीमिया किसका एग्जाम्पल है, ये सब अल्लाह तो मैच करना है। अब थैलेमिक गोइटर किसके कारण होता है, हाइपर ऑफ थायराइड हार्मोन के कारण। अब एक्लोमेगैली क्या इसके कारण होता है, एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। क्लर्सन सिंड्रोम किसके कारण, एक्सेस सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल। और क्लेटिनिज्म हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। अब इसमें बात करें नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का ये रहता है, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक रेट रहता है क्या, नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप एंड वेक साइकिल रहता है क्या, डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम रहता है क्या, सपोर्ट आरबीसी फॉर्मेशन करता है क्या। सी करता है, डी यानी ई करता है और डी करता है क्या, सी ई करता है बिल्कुल भी नहीं, बी करता है बिल्कुल भी नहीं, ए करता है बिल्कुल भी नहीं, इसलिए डी है नहीं। ठीक है, तो यही यहाँ पे खत्म होता है एंड। ठीक है, ह्यूमन फिजियो थे पूरे पीवाईक्यूज हो गए ह्यूमन फिजियो थे सभी चैप्टर के। अब एनिमल किंगडम आएगा ना।